देखने वाले हैं वो है हमारा कौन सा टोपोलॉजी है, रिंग टोपोलॉजी। अब रिंग टोपोलॉजी कैसा होता है, एक रिंग टाइप की जैसी पैटर्न होती है। इसमें भी एक सिंगल केबल से ही कनेक्टेड होते हैं। क्या होता है, एक सिंगल केबल से ही कनेक्टेड होता है। नॉर्मल एक जो केबल जैसे बस टोपोलॉजी के अंदर, इसमें भी आपको सिंगल केबल ही कनेक्टेड करना है पूरे। जैसे अगर सोर्स से लेकर डेस्टिनेशन का भी डेटा पहुंचाना भी है, तो ये टोपोलॉजी के अंदर कैसा है कि इतना इसके अंदर कॉस्ट तो नहीं है, बट हाँ कि आपका नॉर्मल छोटे से छोटे टोपोलॉजी बनानी है तो आप ये रिंग टोपोलॉजी यूज़ कर सकते हो। क्योंकि इसके अंदर देखो लिखा हुआ कि रिंग टोपोलॉजी डज द सेम टू पास द मैसेज फॉर द नोड्स ऑफ द अदर नोड्स। मतलब वो पास करता है, चेक करता है कि भाई किसके लिए डेटा, इसके लिए डेटा है या इसके लिए डेटा है, इसके लिए नहीं है तो इसके लिए है। तो ऐसे क्या करता है, पासिंग द मेथड। ऐसे इसके अंदर जो डेटा जो ट्रैवल होता है, यानी जो डेटा सोर्स से लेकर डेस्टिनेशन तक जाता है, उसमें पासिंग द मेथड के हिसाब से हमारा डेटा एक नोड से अनदर नोड्स के ऊपर जाता है, मतलब पीसी के ऊपर जाते हैं। यानी एक स्टेशन लगे होते हैं और इसके बीच में हर एक पीसी के अंदर हर एक पीसी के अंदर दो एनआईसी कार्ड लगे होते हैं। ईजी कनेक्टेड है, इसके अंदर कोई हार्ड नहीं है कनेक्ट करना। और ये जो आप देख रहे हो ना कनेक्टेड किस तरह, अब एक पीसी के अंदर तो एक ही एनआईसी होता है, तो अब ये दो पीसी तो कनेक्ट होगा। अब तीसरा पीसी भी आप कनेक्ट करने चाहोगे तो आपको ये पीसी के अंदर एक एनआईसी एक्स्ट्रा लगाना पड़ेगा। फिर जब ये पीसी को आप कनेक्ट करने जाओगे तो आपको ये पीसी के अंदर और एक पीसी के अंदर, दो पीसी के अंदर आपको दो एनआईसी कार्ड की रिक्वायरमेंट रहती है। मतलब ये रिंग टोपोलॉजी एकदम सर्कल की तरह राउंड शेप के अंदर ही होता है। ये टोपोलॉजी एक ही सिंगल केबल से कनेक्टेड होते हैं और इसके अंदर जो डेटा जो पास होते हैं वो रिंग टोकन के हिसाब से जाते हैं। मतलब जी अब सपोज़ मान लो कि आपने ए से या डी को डेटा भेजा, तो इसके बीच में जितने भी नोड्स आएंगे उसको भी पास करेंगे, इसको भी पास करेंगे, इसको भी पास करेंगे, इसको तो मिलेगा, इसको भी पास होगा। तो जिसके लिए वो डेटा होगा उसी के लिए वो डेटा मिलेगा। बाकी सबको चेक करेगा, भाई मेरे लिए है नहीं है तो आगे भेजेगा, मेरे लिए नहीं तो आगे भेजेगा। तो इस तरह हमारा रिंग टोपोलॉजी काम करता है। अब इसके कुछ एडवांटेज और डिसएडवांटेज की बात कर लें तो सबसे पहले एडवांटेज की अगर बात कर लूँ तो मैंने जैसे ही आपको बोला कि इट नीड टू एक्सेस द टोकन द प्रॉपर्टी द ट्रांसमिट। मतलब एक्सेस किस टोकन के हिसाब से, मतलब टोकन मेथड, मतलब पर्टिकुलर जिसको चाहिए उसे, जिसका टोकन जिसका एड्रेस होगा उसी को ही मिलेगा। देन यहाँ पे क्या लिखा है, इन द नेटवर्क ईच एवरी नोड्स हैज़ अ इक्वल एक्सेस टू रिसोर्सेज। मतलब जितने उसके अंदर नोड्स, मतलब जितने भी पीसी लगे हुए उस सबको इक्वल एक्सेस मिलेगा। ऐसा नहीं कि भाई इसको ज़्यादा मिलेगा, इसको इतना मिलेगा। रिसोर्सेज मतलब जितने भी कंटेंट्स होते हैं उसको उतना ही मिलेगा, उससे ज़्यादा नहीं मिलेगा। यानी ऐसा नहीं कि सारे सबको अलग अलग मिला हो, नहीं, इक्वल मिलता है। क्या मिलता है, इक्वल मिलता है, राइट। देन इसमें अदर एडिशनल कोई कंपोनेंट आपको लगाने की ज़रूरत नहीं, यानी कोई सेंट्रल डिवाइस या कुछ भी ऐसे लगाने की ज़रूरत नहीं। छोटा सा एक नेटवर्क होता है, आराम से आप कर सकते हैं। दूसरा क्या लिखा, नेटवर्क सर्वर इज़ नॉट नीड टू कंट्रोल द कनेक्शन बिटवीन नोड्स। मतलब इसके अंदर जितने भी पीसी कनेक्टेड हैं इसमें कोई ज़रूरत नहीं है कि नेटवर्क सर्वर चाहिए। मतलब कोई एक सर्वर चाहिए जिससे पूरा नेटवर्क को मैनेज कर सके। बिना सर्वर के भी ये नेटवर्क मैनेज हम लोग कर सकते। तो सबसे बड़ा एडवांटेज ये, जैसे बस टोपोलॉजी में था उसी तरह इसमें भी रिंग टोपोलॉजी के अंदर भी है। तो रिंग टोपोलॉजी के अंदर भी सिंपल यही कि इसके अंदर कोई सर्वर नेटवर्क की रिक्वायरमेंट नहीं है। आप आराम से अपनी तरीके से आप ये नेटवर्क को मैनेज कर पाओगे, राइट। तो ये इसके एडवांटेज हुए। अब इसके डिसएडवांटेज की अगर बात करूं तो डिसएडवांटेज के अंदर आप देखने जाओ तो अगर इसके अंदर एक ही केबल है तो इसमें क्या लिखा, इन द नेटवर्क इफ़ द नोड्स ब्रेक डाउन द एंटायर नेटवर्क सिस्टम स्टॉप वर्किंग। मतलब आपने बीच में से कोई भी एक नेटवर्क को निकाल दिया, मतलब कोई एक पीसी को रिमूव कर दिया नेटवर्क में से, तो आपका क्या हो जाएगा, पूरा नेटवर्क क्या हो जाएगा, डाउन हो जाएगा। तो ये रिंग टोपोलॉजी के अंदर सबसे बड़ा डिसएडवांटेज यही है कि अगर आप कोई एडिशनल कोई पीसी ऐड करने चाहोगे या फिर आप पीसी रिमूव कर रहे हो या नेटवर्क में से निकाल रहे हो तो आपका पूरा नेटवर्क क्या हो जाएगा, डाउन हो जाएगा। तो ये चीज़ याद रखना। देखो नीचे मैंने लिखा होगा था, इंटायर नेटवर्क क्लाउड इफेक्ट बाय मूविंग, एडिंग एंड चेंजिंग ऑफ द डिवाइस। मतलब आप कोई डिवाइस निकाल रहे हो, हटा रहे हो या कोई ऐड कर रहे हो या कोई चेंजेस कर रहे हो तो तुम्हारा पूरा एंटायर नेटवर्क क्या हो जाएगा, डाउन। मतलब आपने 10 पीसी कनेक्ट किया होगा या 12 पीसी, जितने पीसी आपने कनेक्टेड किए होंगे, अगर आपने उसमें से कोई भी चेंजेस किया आपके नेटवर्क के अंदर तो आपका पूरा नेटवर्क रिंग टोपोलॉजी के अंदर डाउन हो जाएगा। क्या हो जाएगा,
डाउन हो जाएगा। तो ये चीज़ आपको याद रखनी है। दो बड़े सबसे डिसएडवांटेज है। दूसरा एक लिखा है द स्पीड ऑफ ट्रांसमिशन डेटा स्लोअर देन any other topology, just making the packet data of the passing through all nodes sender and receiver node। मतलब ये क्या करता है, जितने भी पीसी होते हैं उस सबको सेंड करता है, मतलब पैकेट को पास करता है, थ्रू करता है, उसको चेक कर भाई, वो चेक करेगा ना मेरे पास है, नहीं ये मेरे लिए नहीं है, वो कहेगा वो मेरे लिए नहीं है। तो इस तरह वो क्या होता है, हमारा डेटा का ट्रांसमिट का जो स्पीड है वो कम हो जाए। यानी अदर टोपोलॉजीज के अंदर देखने जाए तो इसके अंदर स्पीड हमारी कम है, हमारा डेटा सेंडिंग का और रिसीविंग का। तो ऐसा टोपोलॉजी आप बनाओगे, कहीं नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर हो या नेटवर्क इंजीनियर हो, अगर आप ऐसा टोपोलॉजी बनाते हो तो आपके लिए डिसएडवांटेज ही है। उसको ही प्रॉब्लम होगी, फिर आपको बोलेंगे, आपको आके चेक करना पड़ेगा, ये प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम फेस करना पड़ता है, ये सारी चीज़ें प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है। तो ये सारी चीज़ें होती रहती है, तो ये आपको देखना रहता है। तो एडवांटेज से ज़्यादा उसके डिसएडवांटेज भी हम लोगों को देखना ज़रूरी है। आप एडवांटेज देखोगे नेटवर्क का तो उसका डिसएडवांटेज भी आपको देखना ज़रूरी है, तब जाके आपको पता चलेगा कि मेरे नेटवर्क के अंदर ये करना ज़रूरी है या नहीं है। बट रिंग टोपोलॉजी के अंदर यही है कि अगर आपने उसमें से आपका एक भी सिस्टम कहीं पे भी इफेक्टेड हुआ या डाउन हुआ तो आपका पूरा नेटवर्क क्या हो जाएगा, डाउन हो जाएगा। तो ये था हमारा रिंग टोपोलॉजी का एडवांटेज और डिसएडवांटेज, और रिंग टोपोलॉजी क्या क्या उसके अंदर यूज़ कर सकते हो, वो सारी चीज़ें हम लोगों ने देखी। अब देखने वाले हैं मैश टोपोलॉजी। अब मैश टोपोलॉजी भी मैंने नेटवर्क के अंदर भी समझाया था, यहाँ पे भी वापस से समझा रहा हूँ। ये नेटवर्क कैसा है कि इसमें सारे डिवाइस एक दूसरे के साथ कनेक्टेड है, चाहे वो राउटर हो, चाहे वो स्विच हो या कोई भी। इसमें नंबर ऑफ n-2 के हिसाब से केबलिंग लगते हैं, यानी एक पीसी के अंदर 4 केबल, ये कितने लगाने हैं, कितने डिवाइसेस में लगाने, मतलब यहाँ पे तुम्हारा सारा नेटवर्क एक दूसरे के साथ कनेक्टेड है। यानी चाहे ये इसके साथ भी कनेक्टेड, चाहे राउटर हो, राउटर टू स्विच हो, स्विच टू पीसी हो, सारे एक दूसरे के साथ कनेक्टेड रहते हैं। क्या रहते हैं, एक दूसरे के साथ कनेक्टेड रहते हैं। और इसके अंदर भी कोई इंटरनेट का रिक्वायरमेंट नहीं है, ये चीज़ याद रखना कि इसके अंदर कोई आपको इंटरनेट की ज़रूरत नहीं रहती है, ठीक है। तो यहाँ पे सारे डिवाइस एक दूसरे के साथ कनेक्टेड है। अभी यहाँ पे देखो 1 2 3 4 5 और 6 पीसी, मतलब 6 पीसी मैंने कनेक्ट किया, उसके लिए कितने केबल यूज़ हुए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और 11 और 12, मतलब 6 पीसी कनेक्ट करने के लिए मुझे कितने केबल की ज़रूरत पड़ी, 12 केबल की ज़रूरत पड़ी। हाँ, इसमें क्या है कि आपका ऑल डिवाइस आर कनेक्टेड, यानी जितने भी डिवाइसेस है सब एक दूसरे के साथ कनेक्टेड है और आपका इजी टू डेटा ट्रांसफ़र कर सकते हो। क्या कर सकते हो, आराम से डेटा को एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसमिट कर सकते हो। अगर एक कहीं पे भी एक जगह पे भी केबल का अगर इशू है तो वो आराम से दूसरी जगह से भी अपना डेटा को वो सेंड कर सकता है। तो मैश टोपोलॉजी के अंदर ये चीज़ है। अब इसके कुछ एडवांटेज देख ले। तो एडवांटेज मैंने आपको बताया कि एडवांटेज तो यही है कि इसके अंदर आपको सारे एक दूसरे के साथ कनेक्टेड है और आपका जो डेटा ट्रांसमिट है वो आराम से ईज़िली तुम डेटा ट्रांसफ़र कर सकते हो। एंड इसको कॉन्फ़िगर करना और डेटा को ट्रांसफ़र करना बहुत ही ईजी है इसके अंदर, और आप आराम से इसको कनेक्टिविटी भी कर सकते हो, राइट। यानी आप एक्स्ट्रा पीसी लगा भी सकते हो, रिमूव भी कर सकते हो, सारी चीज़ें कर सकते हो। आपको डिस्टर्बिंग नहीं होगा आपके नेटवर्क में, और ना ही आपके पीसी के अंदर को पूरा नेटवर्क जो चल रहा है उसके अंदर कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। आप कोई एक्स्ट्रा पीसी भी लगा लीजिए, एक्स्ट्रा कोई रिमूव करना हो तो भी आप रिमूव कर सकते हो। जैसे रिंग टोपोलॉजी में था वैसा यहाँ पे नहीं है मैश टोपोलॉजी के अंदर, राइट। तो ये सबसे बड़ा एडवांटेज। दूसरा सबसे बड़ा एडवांटेज ये है कि आप अपना डेटा ईजिली टू ट्रांसफ़र कर सकते हो। अगर कोई भी जगह पे नेटवर्क ब्रेक है तो आपका पूरा नेटवर्क डाउन नहीं होगा, आप आराम से दूसरी तरह से आप अपना डेटा भेज सकते हो, राइट। तो ये इसका मैश टोपोलॉजी का एडवांटेज है। अगर हम लोग डिसएडवांटेज की अगर बात करें तो इट इज़ अ हार्ड टू कॉन्फ़िगर नेटवर्क ऑल्सो वेरी इसको मेंटेन करना हार्ड पड़ता है, क्योंकि अब मान लो कि कोई एक पीसी के अंदर नेटवर्क नहीं आ रहा तो अब बाकी सब तो डेटा ट्रांसफ़र कर रहा है, किस तरह किस में नहीं आ रहा है, क्या चीज़ आ रहा है वो आपको इतना पता नहीं चल पाएगा। तो इसके लिए सबसे बड़ा डिसएडवांटेज ये है कि इसको रिकन्फिगर करना, इसको मेंटेन करना वो थोड़ा आपके लिए डिफ़िकल्टी माना जाता है। तो ये एक इसका डिसएडवांटेज है।
अब इसका दूसरा डिसएडवांटेज अगर मैं बताऊं तो इसका केबलिंग का कॉस्ट सबसे ज़्यादा है। देखो मैंने आपको आगे इमेज में भी अभी बताया कि 6 पीसी कनेक्ट करने के लिए मुझे 12 केबल की रिक्वायरमेंट है। कितनी केबल की रिक्वायरमेंट? 12 केबल की। अब तो इसके अंदर क्या हुआ, केबलिंग का कॉस्ट बढ़ गया। अब नंबर ऑफ़ पीसी जितना लगाओगे उतना नंबर ऑफ़ 2 करके आपको उतना केबल लगाना पड़ेगा। तो ये स्टार टोपोलॉजी से भी कॉस्टली है। अब स्टार टोपोलॉजी में चलो इंडिविजुअली एक एक पीसी को एक एक केबल मिल जाता, बट यहाँ पे एक पीसी को कनेक्ट करने के लिए दो दो केबल आपको ज़रूरत है, क्योंकि सारे डिवाइस को आपको कनेक्ट करना है। क्या करना है? सारे डिवाइस को आपको कनेक्ट करना रहता है। तो ये चीज़ आपको देखना ज़रूरी है कि मैश टोपोलॉजी के अंदर सबसे बड़ा डिसएडवांटेज केबलिंग का कॉस्ट है, क्योंकि अब जितना पीसी लगाओगे उस सब पीसी के पीछे आपको दो दो केबल आपको लगाने पड़ेंगे। अगर 6 पीसी कनेक्ट तो 12 पीसी आपको कनेक्ट कर 12 केबल आपको लगाने पड़ेंगे, यानी सारे डिवाइस को एक दूसरे के साथ कनेक्ट करना हो तो ये था हमारा मैश टोपोलॉजी। मैश टोपोलॉजी का एडवांटेज भी बताया और डिसएडवांटेज भी बताया। अब हम लोग देखेंगे हाइब्रिड टोपोलॉजी। अब हाइब्रिड टोपोलॉजी क्या होता है कि हाइब्रिड टोपोलॉजी इज द कंबाइन ऑफ टू मोर द डिफरेंट टोपोलॉजी। मतलब दो डिफरेंट टोपोलॉजी, मतलब एक हो सकता है हमारा बस हो सकता है, या रिंग हो सकता है, या स्टार टोपोलॉजी हो सकता है, या रिंग टोपोलॉजी। ये दोनों को मिक्सअप करके एक टोपोलॉजी बनती है। वो टोपोलॉजी का नाम है हाइब्रिड टोपोलॉजी। इसको कंबाइन, यानी दो टोपोलॉजी का हम लोग कंबाइन कर देंगे तो वो हमारे लिए बन जाता है, क्या होता है? हाइब्रिड। तो यहाँ पे भी लिखा है दिस नेटवर्क इज़ द मिक्सअप ऑफ बोथ पीयर टू पीयर एंड क्लाइंट टू सर्वर नेटवर्क। इट कैन बी आइदर वायर टू एंड वायरलेस नेटवर्क, यानी वायर से भी कनेक्टेड हो और वायरलेस से भी कनेक्टेड हो। ये दोनों चीज़, यानी मिक्सअप ऑफ टोपोलॉजीज, चाहे स्टार टोपोलॉजी हो, स्टार टोपोलॉजी लिया और मैंने एक रिंग टोपोलॉजी लिया, ये दोनों को अगर मैं कनेक्ट कर देता हूँ तो वो मेरा क्या हो जाएगा? हाइब्रिड टोपोलॉजी। इसके अंदर भी नेटवर्क इंटरनेट की रिक्वायरमेंट नहीं है। मैं वापस से आपको बता दूँ कि टोपोलॉजी भी जब भी बना रहे हो, टोपोलॉजी कन्फिगर कर रहे हो तो उसके अंदर कोई इंटरनेट का रिक्वायरमेंट की ज़रूरत नहीं होती है। तो ये चीज़ आपको याद रख लेना है कि भाई मैं अगर कोई भी टोपोलॉजी क्रिएट कर रहा हूँ तो उसमें ज़रूरी नहीं है कि इंटरनेट मुझे लगाऊंगा तो ही इंटरनेट चलेगा, हमारा टोपोलॉजी चलेगा, इधर ऐसा नहीं है। ठीक है, तो आपको ज़रूरी नहीं है कि इंटरनेट लगाओ तो ही आपका टोपोलॉजी, आप नॉर्मल टोपोलॉजी कन्फिगर करके आप अपने नेटवर्क के अंदर भी काम कर सकते हो। तो हाइब्रिड टोपोलॉजी क्या होता है? दो कंबाइन टोपोलॉजी करते हैं मोर डिफरेंट टोपोलॉजी के अंदर, जिसके अंदर आपका पीयर टू पीयर भी चल जाएगा और क्लाइंट टू सर्वर भी आपका एक्सेस हो जाएगा। तो वो टोपोलॉजी होता है हाइब्रिड टोपोलॉजी। देखो आप इमेज के सामने आप देख सकते हो, तो ये एक मेरा स्टार टोपोलॉजी है और यहाँ पे एक रिंग टोपोलॉजी भी है और उसके साथ एक बस टोपोलॉजी भी, यानी दो भी कर सकते हो, 3 भी कर सकते हो, बट यहाँ पे 2 का ज़्यादातर होता है। अगर 2 करते हो तो अगर ये नेटवर्क में अगर कोई प्रॉब्लम आता है तो ये नेटवर्क अप ही रहेगा, अगर ये नेटवर्क में कहीं प्रॉब्लम आता है तो आपका ये नेटवर्क अप ही रहता है, और ये हैवी नेटवर्क के लिए यूज़ किया जाता है, राइट। अब इसके कुछ एडवांटेज देख लें। जैसे मैंने आपको बताया हियर द नेटवर्क द ट्रबल शूटिंग इज़ द वेयर बेटर द एनी अदर टोपोलॉजी। मतलब इसका एडवांटेज ये है कि इसका आपका ट्रबल शूटिंग ईजी हो जाए, क्योंकि आपका पूरा दो नेटवर्क एक साथ कनेक्टेड, तो आपको देखना पड़ेगा ना भाई बेसिकली मेरे ये स्टार टोपोलॉजी में से प्रॉब्लम आ रहा है कि हाँ अपने जो बस टोपोलॉजी किया उसमें से प्रॉब्लम आ रहा है, तो ये सारी चीज़ें आप उसमें से देख सकते हो, ईजिली कर सकते हो। देन इसमें क्या हुआ है कि दिस टाइप्स ऑफ नेटवर्क वेरी इजी टू एक्सपैंड, मतलब आप अपने नेटवर्क को ईजिली एक्सपैंड कर सकते हो, 2 से 3 भी कर सकते हो, चारों टोपोलॉजी एक साथ मिक्स करके करना चाहते हो तो भी आप कर सकते हो। तो इसका एडवांटेज हाइब्रिड टोपोलॉजी का ये है। अब इसका हम लोग डिसएडवांटेज अगर बात करें तो डिसएडवांटेज के अंदर देखने जाओ तो द स्ट्रक्चर ऑफ द नेटवर्क टू हार्ड टू अंडरस्टैंडिंग, मतलब इसको समझना बहुत मुश्किल है, क्योंकि 2 से 3 टोपोलॉजी एक साथ काम करती है, तो आपको ढूंढना क्या है, क्या चीज़ किस में है, किस तरह किसका केबल है, क्या चीज़ है, तो उसका स्ट्रक्चर को समझना थोड़ा डिफ़िकल्टी है। देन इसमें क्या लिखा, इट इज़ अ वेरी एक्सपेंसिव टू बिल्ड अप टू एंटायर नेटवर्क बिकॉज द रिक्वायरमेंट ऑफ केबल एंड अदर पेरिफेरल्स, क्योंकि इसके अंदर कॉस्ट मैश टोपोलॉजी से भी ज़्यादा है। क्यों? क्योंकि आपको रिक्वायरमेंट कितनी केबल की है, कितनी पेरिफेरल, अब बस स्टार टोपोलॉजी करोगे तो उसके अंदर भी अलग केबलिंग के हिसाब से कॉस्ट और उसका डिवाइस के कॉस्ट, फिर अगर रिंग टोपोलॉजी करोगे तो उसके केबलिंग के कॉस्ट और उसके डिवाइसेस के कॉस्ट, तो ये इसका सबसे बड़ा
डिसएडवांटेज, दूसरा डिसएडवांटेज मल्टी स्टेशन एक्सेस यूनिट, यानी MUA इज़ रिक्वायर, मतलब आपको अलग अलग स्टेशन क्रिएट करके आपको अलग अलग यूज़ करना पड़ता है। तो ये सबसे बड़ा डिसएडवांटेज ये है कि हाइब्रिड नेटवर्क जो मतलब हाइब्रिड टोपोलॉजी जो है कि इसके अंदर पेरिफेरल और केबलिंग का सबसे ज़्यादा कॉस्ट है और इसको अंडरस्टैंडिंग करना थोड़ा टफ है, यानी हार्ड है। ठीक है, तो ये जो मैंने आपको अभी एक्सप्लेन किया वो था हमारा हाइब्रिड टोपोलॉजी और उसके एडवांटेज और उसके डिसएडवांटेज। हाइब्रिड टोपोलॉजी क्या होता है उसके बारे में भी मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया है। ओके, तो ये एडवांटेज और डिसएडवांटेज